या क्रॉस करके उसके बाद आंख बंद कर लेंगे और ध्यान से सुनो, पहले लेंगे और छोड़ेंगे भी। गहरी श्वास जब छोड़ेंगे लेंगे तो आपके अंदर में शुद्ध ऑक्सीजन चला जाएगा, मन थोड़ा और शांत होगा। फिर आते जाते श्वासों पर ध्यान देंगे और कल्पना करेंगे कि इस पृथ्वी ग्रह पर मैं अकेले बैठा हूँ, चारों ओर कुछ नहीं है। अब सोचेंगे कि मेरे चारों तरफ ब्रह्म है, ईश्वर है, वो प्रकाश के रूप में है और मैं एक छोटा सा ज्योति के रूप में हूँ, क्षुद्र ज्योति जिसको कहे छोटा ज्योति के रूप में हूँ। और जुगनू का जैसा कल्पना करना है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा के सामने तो हम छोटे ही हैं ना, लेकिन हम छोटे हैं लेकिन हमारे पास सामर्थ्य है कि हम उनके जैसा बन सकते हैं। तो वही है मन में ब्रह्म जो मंत्र है ना, ये जो है आपको उस लेवल पर ले जाएगा। लेकिन आपको हृदय शांत करके, तो अब आप जो मैंने बोर्ड पर चित्र बनाया उससे आपका ठीक होगा। तो आपका मन जो है मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग होगा कि आप एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यह है विद्यार्थियों का लक्ष्य। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथि है, जैसे मान लीजिए चक्र है, मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र में है 4 प्रकार की वृत्ति है। लेकिन देखना होगा कि विद्यार्थी जीवन में कौन ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें तंग कर रहा है। हमारे शरीर में ही हमारा एनिमी है, कहीं बाहर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब अंदर में है ना। सबसे बड़ा मनुष्य क्या है? क्रोध है सबसे बड़ा शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? और आलस भी शत्रु है। तो हमारे अंदर में है सब चीजें। हम दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, पहले अपने को नियंत्रण करने की कोशिश किया जाए। तो बच्चे ये सब कोई जन्म से अच्छा और खराब नहीं होता है। अच्छा खराब होता है उसके जो ग्रंथि है, ग्रंथियों से हार्मोन सेक्रेशन। जैसे यहाँ पर कौन ग्रंथि है? थाइमस ग्लैंड है। मनाभि के पास कौन ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि, पैंक्रियाज। तो ये ग्रंथियों से भी हार्मोन का क्षरण होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अनाहत चक्र में 12 प्रकार की प्रोपेंसिटीज है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र है, तो स्वादिष्ठान चक्र के पास की जो ग्रंथि है उससे हार्मोनल सेक्रेशन कम हो या अधिक हो, तो उसके अंदर में 6 प्रकार की वृत्ति पैदा होगा। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, ये 6 प्रकार की वृत्ति स्वादिष्ठान चक्र में डिफेक्ट के कारण होता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? स्वादिष्ठान चक्र की जो आसन है, जैसे गोमुख आसन, ये करेंगे तो वो हमारे, जैसे अवज्ञा हो गया तो माता पिता की बात नहीं मानना, गुरुजनों की बात नहीं मानना, समाज की बात नहीं मानना। इसका मतलब समझना है कि उस बच्चे के स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम, समझे ना। मणिपुर चक्र जहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड्स है, इसमें हम आते हैं, तो इसमें भी 10 प्रकार की प्रोपेंसिटी है। क्या है? लज्जा है ना, लज्जा है, पिशुनता है, ईर्ष्या है, सुषुप्ति है, विषाद, कषाय, घृणा, मोह, भय, इतनी वृत्तियां हैं। तो एक विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा मोह जो वृत्ति है, अटैचमेंट, ये बड़ी खतरनाक है। वो पढ़ेगा तो सिनेमा के याद आएगा या बार बार यूट्यूब खोलेगा, ठीक है ना। तो ये जो अटैचमेंट है, किसी को खुश, किसी सीरियल के प्रति मोह, किसी लड़का को किसी जगह के प्रति मोह, बार बार नानी घर ही जाने की कोशिश करेगा। किसी को किसी व्यक्ति के प्रति मोह, किसी स्थान के प्रति मोह, किसी फिल्म के प्रति मोह, किसी को मिठाई के प्रति मोह। ये क्या है? इसका मतलब उस चक्र में मणिपुर चक्र को ठीक करना होगा। तो उसके लिए आसन है मयूरासन। है क्या है? एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी के अंदर में भय जब आ जाता है ना, तो उसका पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हो पाता। जैसे आपका कोई विद्यालय में प्रोग्राम हो रहा है, भाषण का प्रतियोगिता, तो उस समय भय आ गया तो पैर क्या होता है? कांपेगा ऐसे। या क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगता है आ रहा अंदर में कि हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का भय का मतलब मणिपुर चक्र। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मयूरासन कीजिए।
उसी प्रकार से आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम, अहंकार, विद्या। अहंकार भी अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र की विरुद्ध है। जब अहंकार होता है ना तो ऐसे करने लगते हैं, तो इसका मतलब हमारे थाइमस में अगर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेशन है ये अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ आसन है, उसको बच्चों करेंगे। तो 4 कॉमन आसन है इसके लिए। बॉयज के लिए सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, कभी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। और 3 कॉमन आसन है गर्ल्स के लिए, वह है भुजंगासन, योग मुद्रा और दीर्घ प्रणाम, ठीक है, वो बता दिया जाएगा। कौशिकी और कौशिकी, और स्टूडेंट्स लोगों के लिए तांडव, कौशिकी दोनों। ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखता है। जब सुपर ब्रेन बन जाएगा ना तो आपको अचानक ऐसे भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आप क्या है, पढ़ रहे हैं खूब, केवल पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जीरो है, तो आपका मेमोरी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि सब कुछ तो ब्रेन से होता है ना। और बताऊं बच्चे कि पढ़ते पढ़ते भी लोग पागल हो जाते हैं। एक बार की बात है कि कांके में जवाहरलाल नेहरू जी गए थे घूमने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में। तो वहां पर कुछ पागल प्रोफेसर लोग भी, माने पढ़े लिखे अच्छे लोग भी पागल हो गए थे, पढ़ करके रात दिन पढ़ते रहते। तो क्या हुआ, तो वो लोग तो अच्छे पढ़े हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब आगे की ओर जाते हैं तो जब मन ठीक हो जाता है तो ऐसा दिखाई देगा कि लगता है कि ये पागल नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू से ही पूछ रहे हैं वो लोग कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि आप लोग को पता नहीं है, हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो कहते हैं प्रोफेसर साहब जो पागल थे, ओ यहाँ जो भी आता है ना तो वहाँ अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। आप आए हैं ना, कुछ दिन रह जाइए, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। मेरा एक तो कहने का मतलब ये है कि हम कितना पढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 12 घंटा का कोर्स 6 घंटा में पढ़ा, 12 महीना का कोर्स 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं, जब आपका उस प्रकार का मस्तिष्क हो, ब्रेन हो। तो आज जितना कुछ बताया गया है उस प्रकार के ज्ञान को हासिल करने के लिए मन तैयार है। और मेमोरी के लिए 2 आसन है, ज्ञानासन और सत्संगासन। तो सत्संगासन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जिसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सत्संगासन के लिए एक और बेंच ला दिया जाता है। तो सत्संगासन कैसे करना चाहिए, इसके लिए बच्चे आओ, तुम हल्के हो।